तारीख है 9 अगस्त 2022, समय हो गया 03:34 AM। ऐसा है, अभी हॉटलाइन पे बात हो रही है, मैंने इंडियन काउंसलेट खोलने की बात करी, तो ये कह रहे आप जितने आप खोलोगे उतने हम भारत में खोल दें। क्यों खोलोगे आप? असेट कहाँ है आपकी? मैं अपनी असेट मेंटेन करने के लिए काउंसलेट खोल रहा हूँ ना, मैं पैसा दे रहा हूँ ना इंडियन गवर्नमेंट को। मैं हूँ हितेश रेवन, ट्विटर हैंडल, पैसा मेरा है, मैं दे रहा हूँ ना इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को। आप खोलिए काउंसलेट। आप अगर क्या कहते हैं अलीजा शहर के पास वहाँ पे वो 600 एकड़ ज़मीन मेरी है, तो वहाँ काउंसलेट क्यों नहीं खुलेगा उसके नज़दीक? वो मेंटेन करेंगे ना मेरी प्रॉपर्टी। आप किस वजह से खोलोगे भारत में? एक काउंसलेट का खर्चा जो है वो ऑफिसर रहेंगे, सब रहेंगे। मेरे पैसे की रिकवरी है भाई। सऊदी अरेबिया के अंदर बुर्ज खलीफा मैंने खरीदा, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन मेरी है। BAE सिस्टम, एल्बेट, रियान मेटल्स, हंटिंगटन काला, यहाँ तक कि नासा तक जो है क्या कहते हैं मैंने खरीदने की बात कर रखी है। मुझे पता नहीं डील फाइनल नहीं हुई पर हो गई है। नोबी पोर्ट मेरा है। तो जहाँ जहाँ मेरी एसेट है इंडियन काउंसलेट क्यों नहीं खुलेगा? वहाँ से मेरी फसल आएगी, मेरा पैसा आएगा, सब इंडिया में ही तो आएगा। मैं इंडिया में रहता हूँ भाई। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो इंडियन काउंसलेट अगर खुलता है तो इंडियन गवर्नमेंट को जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पैसा देना है उसकी जिम्मेवारी तो इंडियन काउंसलेट लेगा। बिल्कुल लेगा। प्रेस रिलीज लाओ ना मैडम, बयान कहाँ है आपके नेताओं के? मेरे पैसे के मामले में तो मेरी 1600 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मैंने पुलिस में FIR रजिस्टर्ड करी हुई है। इंटरपोल से लेकर ICJ तक में केस चल रहे हैं। POK तक मेरा है। मैं POK में इंडियन काउंसलेट खोलूंगा, रोक नहीं पाओगे आप मेरे को। बिल्कुल खोलूंगा। एक नहीं 10 इंडियन काउंसलेट खोलूंगा मैं। अम्बेसी नहीं खोल रहा मैडम मैं। मेरी फसल आती है POK से। POK की सारी फसल मेरी है। बिल्कुल है। पख्तो खबा मैंने खरीदा, मैंने जीता। मैं खोलूंगा इंडियन काउंसलेट, आप रोक के दिखाओ मेरे को। वाह भाई वाह, तो ज्यादा ही दिमाग लेके पैदा हुए हैं पाकिस्तानी और ये बाकी लोग। भाई प्रेस रिलीज दे दे, पैसे ले ले। इंडियन गवर्नमेंट ने रोका है, हमने रोका आप लोगों को। किसने कह दिया प्रेस रिलीज अगर देर से आ रही है तो पैसा नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। आप प्रेस रिलीज दे दो, पैसा ले लो। आप कभी चले जाओ टाइम मैगजीन में, वर्ल्ड बैंक में, भाई पैसा मेरा है, मैंने लेना है। मैं अभी राकेश अस्थाना जी आपसे बात कर रहा हूँ, सुनिए। देखिए राकेश अस्थाना जी, अब आप बताओ पैसा मेरा है ना? तो मैं कह रहा हूँ ना पैसा मेरा है। तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा डिमोनेटाइजेशन की वजह से या मोनेटाइजेशन की वजह से उनका गोल्ड गया, या चीन, जापान, रूस, किसी का भी गया, तो बोलो। तुम बोल नहीं रहे, तुम्हारा पैसा नहीं है, मुझे क्या लेना देना? सही है गलत है? आप वर्ल्ड बैंक चले जाओ, डिमोनेटाइजेशन पर बयान लिख के ले आओ, आप प्रेस रिलीज दे दो, ले लो पैसा। किसने रोका है? होगा नहीं होगा जवाब इंडियन गवर्नमेंट देगी। अगर पाकिस्तान में सिंध के अंदर आपका थार कोल फील्ड और बाइकोस अगर मैंने खरीदा है तो मेरा इंडियन काउंसलेट वहां क्यों नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा मैडम। वाह भाई वाह, पैसा है आप पे काउंसलेट खोलने का। मेरे को एक काउंसलेट के अंदर अगर मुझे 3000 लोगों की जरूरत पड़ रही है मेरी असेट मेंटेन करने के लिए, रोज की मेरी जो है वहाँ पे सेल है, फसल बिक रही है, सोना है, चांदी है, किराया है, रेंटल्स हैं, अनलिमिटेड वैल्यू, मेरा पैसा आ रहा है जा रहा है, कौन खोल करेगा? मैं वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर भरोसा करूँ? पिछले 3 वर्षों में तो पैसा दिया नहीं गया इनसे।
आज भी बात हुई है मेरी मरियम मरियम नवाज शरीफ से, दिन में मैंने हिंट दिया मैडम 2.5 लाख करोड़ है मेरा, वो तो उनसे बोला नहीं जा रहा है। इमरान खान को मार के फेंक दिया बता रहे हैं, ठीक है, मेरा 1150 करोड़ रुपया पानी हो रहा है। मैं बोलूं नहीं, वाह भाई वाह, वहां आप ये एम्बेसडर के काम नहीं होते, काउंसलेट के काम होते हैं। वहां आप इंडियन एम्बेसडर पे प्रेशर बनाओगे, क्यों बनाओगे भाई? आपके पाकिस्तान में खुद जरताज गुल, हिना परवेज भट्ट, इन्होंने सीधे तौर पे क्या कहते हैं, मेरे को मैसेज बोल दे करके भेजा है, भेज दिया कि सर ये ऑफिस तैयार है। मैं अपने इंडियन काउंसलेट भेज रहा हूँ वहां पे ऑफिसर्स, बिल्कुल भेजूंगा। अमेरिका से अगर मैंने, अमेरिका कैसे खोल लेगा भारत में 100 काउंसलेट? कोई रीजन तो बताओ, अमेरिका का है क्या यहाँ पे? नहीं, इंटेलिजेंस की दोस्ती एक अलग चीज है। हम खोलेंगे, फ्लोरिडा मेरा है, फ्लोरिडा में खोलूंगा मैं इंडियन काउंसलेट, कैलिफोर्निया मेरा है, रोक के दिखाओ आप मेरे को। इतना आसान नहीं होता मैडम, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आप लोगों की। तो आपने अपने देश के अंदर रह करके आपने ईमानदारी बरती मेरे साथ? नहीं बरती ना, तो हम अपने इंडियन काउंसलेट के थ्रू काम करेंगे। बिल्कुल खोलूंगा फ्लोरिडा में मैं इंडियन काउंसलेट, आप रोक कर दिखाओ। फ्लोरिडा का पूरा इनकम टैक्स मेरा है, बिल्कुल है। कैलिफोर्निया का इनकम टैक्स मेरा है, आप रोक कर दिखाओ मेरे को। बुर्ज खलीफा की सारी कमाई मेरी है, रोक कर दिखाओ आप। बेवकूफ समझा है? मैडम डिग्री ली है मैंने, डिग्री ली है मैंने पाकिस्तान की, नाम क्लाइंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट, हितेश रेवन ट्विटर हैंडल। कहीं से कान पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सियाणे बन के आए हैं, 98-54 लेके हाथ में। हाँ, 4th क्लास फेल, मुझे सिखाने चले अस्ताना साहब ये। जहाँ तक मेरी असट है मैं लेके रहूँगा। इजराइल को हमने पहले ही कहा था, समझ में आ गई? मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे ब्रिटेन में हो मेरी असट, चाहे आपका कनाडा हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो, हर देश में जो है ना हम 50 काउंसलेट खोलेंगे ही खोलेंगे, आप रोक नहीं सकते मुझे। समझ में आ गई? अब परमानेंट खोलेंगे, ज़मीन खरीद के खोलेंगे, महंगी से महंगी जगह खरीदेंगे, रोक के दिखाओ आप हमें। हाँ, मेरे पास पैसा है मैडम, मैं खर्चा उठा सकता हूँ काउंसलेट का, क्यों नहीं उठाऊँ? मैं दूंगा पैसा। आप पे भरोसा करके देख लिया मैंने, बहुत दिन पर भरोसा किया ना मैंने मरियम नवाज पे और राबी पीरज़ादा और रेहाम पे। पैसा नहीं आ रहा मेरा, समझ में आ गई? पीओके मेरा है मैडम, पीओके मैंने जीता, ठीक है ना? मैं इंडियन काउंसलेट खोल के रहूँगा, 10 काउंसलेट खोलूँगा, समझ में आ गई ना? बस रखो। एम्बेसी एक ही होती है मैडम, काउंसलेट जितनी मर्जी खोले हम। वर्थ नहीं सुनी, वर्थ नहीं सुनी। तो फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो मरियम नवाज को ईमानदारी से काम करना चाहिए था। जब मैंने मरियम नवाज के पीएसओज को और इमरान खान के पीएसओज को अपना घर परिवार बोल दिया, फिर पैसा क्यों नहीं आएगा? तो जाओ फिर अपने घर, हम खोल लें काउंसलेट। जो काम जैसे होना हो वैसे ही होता है, बताओ। हाँ, अब मेरा वहाँ पे भाई एक बात बताओ, अब मैं वहाँ पे जो अलीजा शहर से मैंने 600 एकड़ ज़मीन खरीदी। अब मैं वहाँ पे जो है ना अलीजा शहर
बर्ड सेंचुरी फ्रूट्स एंड एग्रो फार्मिंग प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। मतलब बर्ड सेंचुरी भी है और फ्रूट्स एंड एग्रो फार्मिंग का भी चल रहा है काम, तो इंडियन काउंसलेट देखेगा ना। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैडम जी अनलिमिटेड वैल्यू के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, समझ में आ गई। जापान से और चीन से मेरी जो है ना मैगलेव के और इसके क्या नाम है आपका, नए नए एक और ट्रेन है, उसके उसके कोचेज़ आने हैं मेरे, बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं, समझ में आ गई। मेरे को अपने काम में स्पीड बढ़ानी है, आप लोगों की तरह नहीं हो कि गाने डिलीट करके बैठ गया और खुश हो रहे हैं बैठ करके। 485 करोड़ रुपये, 485 लाख करोड़ रुपये वसूलना है मेरे को पाकिस्तान से। जब तक मेरा पैसा पूरा नहीं होता इनकम टैक्स हम लेंगे, बात खत्म। अस्थाना साहब वो लिख लेना आप। हाँ इंडियन काउंसलेट में हो गया था, वहीं से हो गया है कोई। टोटल मैं यूएस काउंसलेट, और मैंने रोका थोड़ी यहाँ से भाई, यूएस को कोई यहाँ से दिक्कत होने दी हमने इंडिया से। आप एक बात बताओ अस्थाना साहब, आप दिल्ली पुलिस में हो, आप कमिश्नर के पोस्ट से आप जो है अब आपका ट्रांसफ़र जो है आईबी में हो गया। नहीं रिटायर शब्द तो हमें पता ही नहीं होता सर, हम तो ट्रांसफ़र बोलते हैं। जब मेरे को अमेरिकन काउंसलेट का यहाँ काम दिया गया, मैंने सीआईओ को दिक्कत होने दी? इंडिया में सीआईओ को कोई दिक्कत हुई, या मैंने इंडियन गवर्नमेंट को कोई दिक्कत करी? पहले मुझे अमेरिकन एम्बेसडर का टाइटल मिला इंडिया में, मैंने किसी को दिक्कत होने दी? काम ऐसे होते हैं भाई। यूएस प्रेसिडेंट को इंडिया आना है सर, हम सिक्योर कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। फटाफट गए, जीएमआर गए, सारी चीज़ें चेक करी आ गए, अपनी सिक्योरिटी अरेंज करा दी। आइए सर, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आइए। ताजमहल देखना, हाँ सर देखिए, मैसेज भेज दे भाई ताजमहल देखना है साहब, तो बस इतनी सी बात होती है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद देखो इनकी सोच, पैसा देना, प्रेस रिलीज ले आना भाई, रोका है, पर प्रेस रिलीज लाएंगे कैसे? अस्थाना साहब मैं बताता हूँ इनकी असलियत, समझे। मैं तो मोदी जी का भी वही बोल देता हूँ और नवाज शरीफ को भी। नेताओं पे तो भरोसा ही नहीं किया हमने, तो पीएमओ तो पोस्ट है, करके बैठा हेरा फेरी, तब सोचेगा बताएगा तो पब्लिक जूते नहीं मारेगी। ले आ प्रेस रिलीज, हमें क्या पता तेरा 200 टन गोल्ड है या 2 लाख टन गोल्ड है या 1 टन गोल्ड है या टन गोल्ड है, हमें क्या लेना देना। क्यों सर भाई, प्रेस रिलीज ले आ अपनी, दिखा दे ये प्रेस रिलीज है, बात खत्म। तुम चोरी छुपे कागजों पे क्या सौदे कर रहे हो, हमें क्या मतलब। भाई मेरा सुपर वॉइस का 174 लाख करोड़ था, मैंने बिना देर करे दिल्ली पुलिस को बोल दिया कि सर मेरा ये पैसा बनता है, मैं किसी भी दिन में विजिट करके अपने पैसे की बात करूँगा। बिल्कुल, कमिश्नर साहब को मैंने मैसेज भेजा यहाँ से, कह रहे ठीक है भाई 174 लाख करोड़ है, ठीक है। असुद्दीन अवैसी का 1980 लाख करोड़ का था, शाही इमाम से 630 लाख करोड़ रुपये, वो देने की मुसलमान है, ये देने की जिम्मेवारी काबा की है, बात खत्म है। क्यों, तो मेरा पैसा इंडिया आएगा ना। अब मैं आरबीआई को रिक्वेस्ट भेज दूंगा, सर मेरा एक अकाउंट खोल दो, ताकि मेरा पैसा जो है वर्ल्ड बैंक से यहाँ लैंड हो जाएगा, बाकी पैसा, बस इतनी सी बात है। अब किसी भी दिन जो है मैं वर्ल्ड बैंक उससे आईसीजे में रिक्वेस्ट डाल के आरबीआई में अपना बैंक अकाउंट खुलवा लूँगा, बात खत्म है। मेरे पैसे की लैंडिंग सीधा आरबीआई में, और आरबीआई से यहाँ अभी वॉल्ट बन रहे हैं, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। अब वॉल्ट में आपको पता है अस्थाना साहब, वॉल्ट बनेगा तो मतलब पूरा पैसा जो है अंदर वो सारा गोल्ड रैक सब एक जगह करते जाएंगे, फिर उस हिसाब से करेंसी चेक होगी, टाइम तो लगता है ना काम होने में। बेवकूफ़ समझ रहे हैं मेरे को ये। हाँ अलीजा शेयर है ना, 600 एकड़ ज़मीन है, हाँ वो भी रजिस्ट्री हुई। मतलब मैंने तो उनसे क्या कहते हैं,
300 कुछ बोला था उनको, उन्होंने फिर उनको उसको 400 कुछ कर दिया ऐसे ही कुछ, फिर बढ़ा के बोला कि 600 एकड़ कर देते हैं आप रख लो। ठीक है सर। और देखो कितनी 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 रिस्पेक्टेड लेडी हैं। मतलब मैंने बोला मैडम सुबह जो है टीम पहुंच रही है पेमेंट के लिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगवाए, लीफ लगाई, साइन किया, कह रहे इनकी होगी, बाद में बात करेंगे। बाद में टीम ने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। हाँ अलीजा से, अरे 12दारी है ना, 12दारी भी तो मेरे उसमें आ गया अब पूरा, 600 एकड़ में 12दारी भी इंक्लूड है, काफ़ी हद तक एरिया। तभी तो मैंने टीम भेजी, मैंने कहा खाली कराया यार, ये पता नहीं क्या वहाँ पे क्या नेबुलिज्म वगैरह है। नहीं वो हट जाएगी सिक्योरिटी। हाँ तो वो ले लेंगे अपना वहाँ पे। नहीं वो घर बनवा रही हैं एक मेरे लिए अलीजा से, वहीं पे गोडाउन बनेगा पूरा, जो अनाज वगैरह आया करेगा, फिर यहीं देख लेंगे आज़ादपुर मंडी वगैरह में। उन्होंने बताया था कहते रोज़ की जो है ना, रोज़ की जो इनकम है उसकी फसल की, बता रहे थे 800 एकड़ है उनकी टोटल, कह रहे 8 लाख रुपए पर डे है कैश, कह रहे सब कर करा के 8 लाख रुपए पर डे आता ही आता है किसी भी सूरत में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी क्या कहते हैं, अब जो फसल जो अब हम लगवा रहे हैं कहते अब तो बहुत ऊपर है, फिर तो फ्रूट्स ज़्यादा लगवा रहे हैं उसमें, मतलब फ्रूट्स फार्मिंग है और बर्ड सेंचुरी है, बहुत सुंदर बना रहे हैं। अब जो टाइम लगे तो मैं क्यों डेवलप करके दूँ किसी और को। अब अलीजा जी ने जब इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही तो मैंने कहा मैडम फिर आपके नाम से ही फार्मिंग का काम कर देते हैं, और बर्ड सेंचुरी इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस ये बात थी, वो मैं नहीं पढ़ता, दिमाग नहीं लगाता भाई, ना 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 ना। अस्थाना साहब एक मेरा सीधा सा नहीं है, मैं पैसे की रिकवरी मेरी बड़ी ख़राब है, मेरे को सीधा जवाब समझ में आता है, नहीं है कोई बात नहीं, वो सीधा कहते ना कि नहीं भाई हमारे पास है ही नहीं, तो फिर क्या करें। ठीक है, अब पाकिस्तान कहते कि यार हितेश ऐसा हम तेरे 485 लाख करोड़ रुपया कहाँ से दे, पूरा पाकिस्तान है तो सही, मेरे नाम कर दे, बात खत्म है। सही है गलत है कि नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे भाई 174 लाख करोड़ हम कहाँ से दें, मैं कहा भाई तुम सारे इस्तीफा दे तो बीजेपी मेरी हो गई, नए नेता मैं अपने हिसाब से लाऊंगा, बस इतनी सी बात है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, उसमें किस बात की ऐंठ है। सही गलत है। अब असुद्दीन अवैसी कह रहा है ठीक है, पता नहीं कल को धमकी वमकी सी भी दे रहा था, मैंने कहा ऐसा है बंधु आप एक काम करो, मीडिया से साइड हो जाओ, अपना घर परिवार लो, एक मकान लो, रहो, बाकी सब छोड़ो, नहीं तो मैं तो काबा में बात कर लूँगा, तो पैसे नहीं दे रहा मेरे। 1980 लाख करोड़ रुपये है, 250 लोग इन्वॉल्व हैं उस पैसे में। अपना जाएंगे, अपना काउंसलेट में बैठेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, लेके आएंगे पैसे, है पूरा ड्राफ्ट है इनके पास। नवनीत राणा है ना, नवनीत राणा मेरी पीएस है, बाकी डिटेल ये आपको दे देंगे। नवनीत राणा, हिना परवेज, जरताज गुल, फिलहाल तो इनके बारे में पता है, बड़ी मुश्किल से 3 ढूंढ पाया मैं। यही तो शर्त लगी थी अस्थाना साहब, इसी बात की तो कंडीशन लगा रखी थी, कह रहे अपनी असर तक पहुंच के दिखा अपने दिमाग से, सब कुछ बना पड़ा है, ढूंढ ले कहाँ कहाँ का। मैं ठीक है, इतनी सी बात। नहीं वो जो पहले से है वो तो अलग है एसेट, और जो कमाई है मैंने वो अलग है। मैं वही कह रहा, मैं कहा मेरे से ज़्यादा पैसे वाले हो तुम, क्या है बताओ तो, साबित करो तो। 600 एकड़ गुड बाय है, अच्छी परचेज है।
एक्चुअली क्या था, मैं उस दिन वीडियो देख रहा था मैं अलीजा शेर की, तो सेकंड वॉइस में उन्होंने बोला मेरे को, शी वांट्स टू सेल लैंड एंड शी इज होल्डिंग 800 एकड़ है, और एकड़ भी क्लियर बड़े वाले में है। अच्छा जी। तो मैंने मैसेज भेजा, मैंने आई वांट टू बाय, मैं रेट, उन्होंने 2 करोड़ रुपये पर एकड़ बोला। मैं पता क्या रेट बोलने वाला था, 200 करोड़ रुपये पर एकड़ चाहिए तो चाहिए। 2 करोड़ रुपये पर एकड़ बोला, मैं फटाफट साइन कर, मैंने कहा भेज किसी को, फाइनल है डील। 12 दारी जो है तो ये तो खरीद लिया मैंने। नहीं, वो एक अलग मामला है। अलीजा शेर है ना, वो लिख लेना आप। नहीं, वो बुशरा स्टेट में ही तो दिक्कत आ रही है ना। बुशरा स्टेट के मामले में तो गोली चल गई थी अभी एक जगह पे, नहीं हमने नहीं चलाई, उन्होंने चला दी थी। बुशरा स्टेट की मीटिंग हो रही थी असल में, ये है ना इस्लामाबाद हिल्स, ये तो इसके लिए तो मना ही नहीं किया इंडियन आर्मी ने, मेनका हाइट्स के लिए, इसके लिए तो मना ही नहीं किया। कह रहे यार तो जब मर्जी साइन करा दे। हाँ ठीक है फिर। बुशरा हाइट्स पे गोली चल गई थी इस्लामाबाद, और क्या कहते बुशरा स्टेट का चक्कर में, इस्लामाबाद हिल्स में। लड़के गए थे, टीम गई थी, वहाँ पे बैठ के बात हो रही थी। तो नहीं, इनसे नहीं हो रही थी, वो प्रोजेक्ट था एक, उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो जो है क्या कहते हैं, इनके भी कुछ लोग आए थे, वो बैठ के बात कर रहे थे। नहीं पता नहीं, ये नहीं पता चला कौन सी टीम थी, हमने कुछ बोला नहीं, हमने कहा रहने दे। तो वो आ करके जो है ना, कह रहे टेबल वेबल हटाओ, यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी होनी है। तो हमारी टीम ने बोला कि भाई क्या कहते हैं, ये इस्लामाबाद हिल्स हमारा है, ये प्राइवेट पार्टीज के लिए नहीं होता ये। तो इस बात को लेकर के जो है ना थोड़ी बाजी हो गई। तो वो कहा भाई आप लोग कहाँ से हो, तो वहाँ कुछ लोग जो है हमारे पाकिस्तान की टीम से भी हैं, पाकिस्तान की, जिन्होंने बात करी भाई यहाँ से अभी क्या बात हो गई बता। कह रहे ऐसे कैसे ख़रीद लिया तुमने, तो उन्होंने दिखा दिया, कह रहे ये देख ले कौन सी बड़ी बात है, कुछ चीज़ें दिखा दी उन्होंने। तो वो अपने आई कार्ड वगैरह दिखा रहा, तो हमारी टीम ने जो है मना किया, उसने बस रिवॉल्वर निकाली बहसबाजी में, और उसने हवाई फायर कर दिया। हमारी टीम ने फिर जो है क्या कहते हैं, उसे कैप्चर करके उन सबको जो है हटा दिया। और फिर बाकी फिर दूसरी टीम जब पहुंची, वो बाहर ही खड़े थे वहीं पे, फायरिंग की आवाज़ सुन के वो अंदर आए इस्लामाबाद हिल्स में, और वो वहाँ पे पहुँचे तो फिर जा कर के जो है बात संभली थी, जब मेरी दूसरी टीम पहुँची। और फिर वो ले करके गए वहाँ पंजाब पुलिस के पास, वायरलेस गया तो था, उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं, मैंने ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं खाली करा पूरा। मतलब पाकिस्तान के टॉप 10 रिजॉर्ट्स जो है ना, उसका सौदा हुआ। गूगल सर्च करोगे ना, पाकिस्तान टॉप 10 रिजॉर्ट्स, हमने ख़रीद लिए बुशरा स्टेट में। हाँ बुशरा है ना, बुशरा स्टेट्स में खरीदे, रिजॉर्ट्स खरीद रहे हैं बुशरा स्टेट्स में। नहीं इसके लिए, शिमला के लिए ना, मेनका हाइट्स जो रिजॉर्ट्स है, रिजॉर्ट बनेंगे मेनका हाइट्स में। तो उन्होंने मना ही नहीं किया। BAE ने फ़ोन किया था, कह रहे बना लो सर, मैं रोका थोड़ी है आपको। ठीक है, बोले आपने बोल ही दिया था फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। तो कुछ एक होटल सेलेक्ट हुए शिमला में, या उसी को जो है रीडेवलप करेंगे।
शिलोन का सौदा कर लो। कौन करा रहा है? तो शिलोन आज का खरीदा हुआ मेरा। पता कर ले जा करके। शिलोंग नहीं, शिलोन रिजॉर्ट, शिमला से पहले जो पड़ता है। हाँ गया था मैं कैंडिड की तरफ से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सौदे तो हो गए, बुसरा स्टेट में हुए। इमरान खान की जो पत्नी है ना, जो, नहीं नहीं, वो तो डिवोर्स हो चुका है इनका तो। इमरान खान की जो एक्स पीएम नहीं है, एक्स पीएम जो था पाकिस्तान का, इसकी इनकी जो पहली सबसे बड़ी पत्नी है, उन्होंने डिवोर्स कर रखा है ना उसे। हाँ, तो उन्हीं के नाम पे मैंने बनाया ना बुसरा स्टेट्स। पाकिस्तान के सबसे महंगे रिजॉर्ट्स, 10 रिजॉर्ट्स खरीदे हमने बुसरा स्टेट में। मेन का हाइट्स में तो यहीं पे है शिमला में, होटल सेलेक्ट हुए हैं कुछ। नहीं, वो अब कंजेस्टेड बहुत है ना, समझ नहीं आ रहा करे कैसे। देखते हैं। नहीं, शिमला बहुत पुरानी जगह है ना, ऐसे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते ना सर वहाँ पे। कुछ बेहतर बना हो तो खरीद लेते हैं। लगा रहे हैं दिमाग मेन का हाइट्स के लिए। इमरान खान की जो बेटी है मेन का, मेरे को आइडिया नहीं है इस मामले में। बुशरा स्टेट में देखते हैं, रिजॉर्ट्स बन गए। नए नए पर्सनल रिजॉर्ट्स हैं हमारे, बिजनेस के लिए नहीं देते हैं। बिजनेस के लिए बहुत है सर, इतने होटल्स हैं, इतना सब कुछ है। नहीं नहीं, हमारे पर्सनल है, मेरे पर्सनल है सर। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है सर, रिजॉर्ट्स में अपने पर्सनली रखता हूँ। नहीं, होटल्स 7 स्टार में सिक्योरिटी रीज़न से दिक्कत होती है। एनएसजी वाले भी मना कर रहे थे, कह रहे सर वो 7 स्टार में जो है ना। मैं कहा यार रिजॉर्ट ही ठीक है, मेरे को रिजॉर्ट ही पसंद है। और यार रहने के लिए क्या जगह चाहिए, कहीं भी जाओ, कितनी भी सुंदर जगह हो यार, एक कमरा होता है, आराम से बैठे रहो, आसपास ही बीड़ी का बंडल, लाइटर हो, एक फ़ोन हो, चार्ज करने की जगह हो, वाईफाई हो, उससे ज़्यादा और क्या करना है। 2 से 3 टाइम खाना खा लेगा आदमी, और क्या है। बाकी तो फिर कैलकुलेशन ही चलती रहती है। इस्लामाबाद हो गया 16। हाँ हो गया। एक और ख़रीदा है, वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम है उसका भी, वो भी बहुत सुंदर है, पख्तो खवा के उधर है। पर्सनल है सर, सब पर्सनल है मेरा। मैरिट का भी तो हो गया। और एक और ख़रीदा था मैंने, वो उसको दिया रेहाम खान को, वो मेरे और रेहाम के लिए। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा होटल को, रेहाम को पता होगा। इसलिए तो काउंसलेट खोलने पड़ेंगे, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। और बीआई वालों को आसानी हो जाएगी ना काम करने में। नहीं टैक, पैसा तो यहीं, पैसा तो इंडिया लेके आ, पैसा तो इंडिया आएगा सर, पैसा तो इंडिया ला के रहूँगा मैं, चाहे कुछ कर लेंगे, कोई आ जाए बीच में, पैसा तो इंडिया आएगा।
पाकिस्तान से मेरा इनकम टैक्स ही बहुत आने वाला है। तो मैं उससे उससे पब्लिक को क्या लेने देना भाई। पब्लिक को सस्ता सामान चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, वो मैं दूंगा ना, वो मैं दूंगा ना। मुझे क्या लेना देना नेता क्या कर रहे नहीं कर रहे, क्यों? वो मेरी जिम्मेवारी है ना। नहीं, सेल टैक्स इनकम टैक्स मेरा है सर। ना तो न्यूज़ मुझे क्या लेना देना। मैंने तो पहले कह रहा न्यूज़ दी तो फिर पिटेंगे सबके सब। ये पहले क्यों नहीं दी? नहीं दी तो अब काम चल रहा है ना, दिमाग मत लगा। पीओके का इनकम टैक्स इतना आना है मेरा, और क्या। नहीं, अफीम हटा दी, अफीम नहीं सर, ना 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 ना, अफीम तो बैन है एकदम पूरी तरह। अभी तो एप्पल कंपनी है ना, कश्मीर में पूरे में एप्पल का बिजनेस जो है ना, एप्पल कंपनी वालों को दे देंगे, अपने आप मेंटेन करेंगे। हमें पैसे से मतलब है यार। भारत के अंदर सेब 10 रुपए किलो ना बिकवा दिए, मेरा नाम भी हितेश ने। सारे फ्रूट्स पहले इंडिया में बिकेंगे, वेजिटेबल्स इंडिया में बिकेगी पब्लिक के लिए, उसके बाद कहीं जाएगा एप्पल। कश्मीर फ्रूट्स एंड एग्रो, ये है और काम, और करना क्या है। अब यही चल रहा है, ये बैठे रहे खाते रहे आदमी काट काट के, मुझे क्या लेना देना। क्यों सर? ना हमारा ये काम है, ना हमारा ऐसा दिमाग है। क्यों? पेट्रोल सस्ता नहीं आया पाकिस्तान में? गल्फ को दिया काम मैंने, पाकिस्तान का पूरा रिटेल बिजनेस उठा लिया मैंने सर। तो सबसे पैसा भी तो आएगा सर, तो पैसा तो यहीं ला करूँगा मैं, इंडिया ला करूँगा पैसा। तो आरबीआई पहले वर्ल्ड बैंक ले गया सारा पैसा, वर्ल्ड से जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से आरबीआई, आरबीआई से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से अपने सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट से डेबिट कार्ड में। मैं पैसा तो ला करूँगा, चाहे कुछ बिगाड़ कुछ कर लीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।